गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सब? वेरी गुड। अच्छा, केबीसी के बारे में जानते हो सब? टीवी पे आता है कौन बनेगा करोड़पति। आज हमने क्लास में एक और ऐसा गेम खेल रहे हैं, लेकिन इसका नाम है कौन बनेगा चैंपियन। केबीसी, कौन बनेगा चैंपियन। जैसे वहां पर हॉट सीट होती थी, ऐसे यहां पर एक हॉट सीट है और कौन सिलेक्ट होगा? तुम में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा। और कैसे सिलेक्ट होगा? हम हर बच्चे को एक स्लिप देंगे और इस स्लिप पे एक सवाल है, तुम उसे खोलना और उस सवाल का जवाब तुम उसके पीछे लिख देना। जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा वो इस सीट पे आ जाएगा। तैयार है सब? वेरी गुड। जैसे उसमें कंप्यूटर महाशय था, ऐसे ही हमारे पास ये कंप्यूटर महाशय है। इसमें कुछ सवाल हैं और उस सवालों के तुम्हें जवाब देने हैं। अब गेम है तो उसके कुछ नियम भी होंगे। जैसे केबीसी में लाइफ लाइन होती थी, ऐसे ही हमारे गेम में भी 3 लाइफ लाइन है। पहला, कॉल योर फ्रेंड। अगर किसी सवाल में तुम्हें कुछ परेशानी आ रही है तो तुम किसी अपने दोस्त को बुला सकते हो उस सवाल के जवाब के लिए। दूसरी लाइफ लाइन, हिंट फ्रॉम द टीचर। तुम अपने टीचर से हिंट ले सकते हो। जवाब नहीं लेना, हमें हिंट लेना है जिससे हम उस जवाब तक पहुंच जाए। और तीसरी लाइफ लाइन, चेंज द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को ही बदल दें। लाइफ लाइन के बारे में समझ आ गया? ठीक है। अब जैसे कौन बनेगा करोड़पति में तो करोड़पति बनते थे, इसमें क्या बनेंगे? इसमें बनेंगे चैंपियन। अब हर सवाल के जवाब के लिए तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। यहां पर 3 राउंड है, यहां पर 3 राउंड है। पहले राउंड में 4 सवाल है। अगर चारों सवाल के जवाब दे दिए तो हमारा पहला प्राइज है। अगर दूसरा राउंड यानी दूसरे राउंड में भी 4 सवाल है, अगर दूसरे राउंड के जवाब दे दिए तो हमारा दूसरा प्राइज है। उसके बाद है तीसरा राउंड। अगर तीसरे राउंड में जवाब दे दिया जिसमें सिर्फ 2 सवाल हैं, अगर हमने उन सवालों का जवाब दे दिया तो हम जीतते हैं मेगा प्राइज। तो तैयार हो क्या केबीसी के लिए? तो कौन बनेगा चैंपियन? अब मैं तुम लोगों को यह क्वेश्चन देता हूं, उस सवाल का जवाब देना है। जो सबसे पहले उस सवाल का जवाब देगा वो इस हॉट सीट पर आ जाएगा। मैं एक साथ पर्ची दूंगा और सब 3 तक गिनती के बाद ही खोलेंगे वो पर्ची। ठीक है? सब रेडी है? तो 1 2 3 स्टार्ट। हो गया? आ जाओ। हमें पहला चैंपियन मिल गया है। दूसरा? वेरी गुड। अब हमें दूसरा चैंपियन मिल गया है जो हॉट सीट पे बैठेगा। तो बेटा क्या नाम है आपका? रक्षित। रक्षित। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th ए। तो कौन बनेगा चैंपियन के लिए? तैयार हो? यस। वेरी गुड। नियम तो तुम्हें मालूम चल गए। लाइफ लाइन कितनी है हमारे पास? 3 लाइफ लाइन है। और सवाल हर राउंड में सवाल कितने हैं? 4। ठीक है। हर क्वेश्चन के सही जवाब के लिए तुम्हें मिलेगी एक टॉफी। चलो शुरुआत करते हैं, कौन बनेगा चैंपियन। तो अब शुरू होता है राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 का पहला सवाल, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? पहला पुणे, दूसरा नागपुर, तीसरा नासिक, चौथा मुंबई। सर मुंबई। मुंबई श्योर? यस सर। वेरी गुड। तो पहला जवाब है इसका मुंबई। वेरी गुड। तो ये जीता है पहली टॉफी। अब राउंड नंबर 1 का दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है? निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा बिहार। क्या जवाब मालूम है तुम्हें? अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तुम यहां पर अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला कॉल योर फ्रेंड। कॉल योर फ्रेंड, यानी तुम अपनी पहली लाइफलाइन का ये इस्तेमाल करना चाह रहे हो। तुम अपने कौन से दोस्त को बुलाना चाहोगे? अयाज। अयाज। अयाज आ जाओ बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा बिहार। त्रिपुरा। तो आंसर क्या है इसका? त्रिपुरा। त्रिपुरा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो टॉफी किसको मिलनी चाहिए? वेरी गुड, शाबाश। यानी तुम्हारी पहली लाइफलाइन तो इस्तेमाल हो गई। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 है, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा। सर पंजाब। पंजाब। यस। यकीन है तुम्हें? यस। वेरी गुड, सही जवाब। तो तीसरे सवाल के जवाब के लिए इनको मिलती है टॉफी। अब आ गया राउंड 1 का चौथा सवाल। भारत के कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत के कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? पहला तेलुगु, दूसरा कन्नड़, तीसरा तमिल, चौथा मलयालम। सर कन्नड़। कन्नड़। यस। श्योर? यस। आप भी श्योर हो? वेरी गुड, क्लैप कर दिए इसके लिए। चौथा भी सही जवाब। चौथे सवाल के सही जवाब के लिए मिलती है टॉफी। और यहां पे हमारा राउंड 1 कंप्लीट। तो राउंड 1 कंप्लीट होने पे पहला इनाम क्या मिलेगा? वेरी गुड, क्लैप कर दो इनके लिए। अब आ रहा है हमारा राउंड नंबर 2। तैयार हो? राउंड नंबर 2 का पहला सवाल, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? पहला अंडमान निकोबार द्वीप, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा मालदीव, चौथा दमन एंड द्वीप। इसका ए अंडमान एंड निकोबार द्वीप। वेरी गुड, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। वेरी गुड, शाबाश। तो इनाम में मिलती है टॉफी। सवाल नंबर 2, किस राज्य को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा। इसका ए अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। तो दूसरे सवाल के सही जवाब के लिए वेरी गुड। अब सवाल नंबर 3, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पहला मकालू, दूसरा माउंट एवरेस्ट, तीसरा केटू, चौथा कंचनजंगा। क्या पता है तुम्हें? यस। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। क्या सही जवाब है? वेरी गुड, तो क्लैप कर दो इनके लिए। शाबाश। इनाम में एक टॉफी। राउंड 2 का सवाल नंबर 4, कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? पहला श्रीलंका, दूसरा म्यांमार,
तीसरा बांग्लादेश, चौथा जापान। जापान। जापान, क्या ये सही है? वेरी गुड, तो क्लैप कर दो। अब सवाल नंबर 4 के ठीक होने के लिए टॉफी और राउंड 2 खत्म होने के लिए तो हमारा दूसरा जो प्राइज है ये भी हमारे चैंपियन को जाता है। तो क्लैप कर दो एक बार। वेरी गुड। अब आता है राउंड 3 और राउंड 3 में है 2 सवाल। राउंड 3 में है 2 सवाल। सिर्फ 2 सवाल का जवाब देने पर हम जीतते हैं ये मेगा प्राइज। सिर्फ 2 सवाल का जवाब देने पर हम जीतते हैं ये मेगा प्राइज। अब 2 सवाल में से पहला सवाल कौन सा? तैयार हो आप? वेरी गुड। राउंड 3 का पहला सवाल, बिजली उत्पादन करने के लिए और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और बांधों के पानी का उपयोग पीने और सिंचाई के लिए किया जाता है। उस नदी का नाम बताओ जिस पर भागड़ा नांगल बांध बना है। पहला सतलुज, दूसरा सिंध, तीसरा गंगा, चौथा कृष्णा। अगर आपने गलत जवाब दिया तो यहां पे आप अपने सीट छोड़ देंगे। आप पे यहां पे 2 लाइफलाइन बची है। एक तो हिंट फ्रॉम द टीचर या दूसरा चेंज द क्वेश्चन। क्या लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे या सवाल का जवाब देंगे? अगर गलत सवाल हुआ तो आप ये सीट छोड़ देंगे। लाइफलाइन 2। लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे? लाइफलाइन है हिंट फ्रॉम द टीचर। आपको हिंट चाहिए टीचर से तो अपने टीचर के पास जाओ और उन्हें बुला के लाओ, देखते हैं उनसे क्या हिंट मिलेगा। जाओ। तो आपने दूसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करी। अब हम आपके टीचर से सवाल पूछेंगे, आपको वो सिर्फ हिंट देंगे ताकि आप जवाब तक पहुंच पाओ। अब आपकी होशियारी है कि आप कितनी जल्दी वो जवाब तक पहुंच पाते हैं। सर सवाल है, बिजली उत्पादन के लिए बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। बांधों के पानी का उपयोग पीने और सिंचाई के लिए किया जाता है। उस नदी का नाम बताओ जिस पर भागड़ा नागल बांध बना है। गलत जवाब आपको इस हॉट सीट से उठा देगा। आप तीसरी लाइफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम चेंज द क्वेश्चन ही बदल देंगे। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, 2 सर 50-50 कर दीजिए। हो सकता है कंफ्यूज हो, किसी 2 में कंफ्यूज हो। भागड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, कौन सी रिवर पर है? 50-50 कर दे। 4 में से 2 ऑप्शन कर देते हैं। सर इन्हें 2 हिंट दे देते हैं। तो सर बताएंगे, 2 हिंट बताएंगे। 2 हिंट बता देते हैं। ए ले लेते सतलुज या डी ले लेते कृष्णा। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन है, या तो सतलुज नदी पर है या कृष्णा नदी पर है। अब इन दोनों में से एक बताओ कौन सा ठीक है। अगर इन दोनों में से एक गलत बता दिया तो आप हॉट सीट से छोड़ देंगे। अब आप अभी अगर कंफर्म नहीं है तो हम तीसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज द क्वेश्चन। सतलुज। कंफर्म है? यस। वेरी गुड, ताली बजा रहे इसके लिए। सतलुज नदी पर है बेटा भागड़ा नांगल तो बांध। ये तुम्हारा गिफ्ट है। अब किसको मिलना चाहिए, तुम्हें या सर को? सर को दो। वेरी गुड, थैंक यू सर। सर के लिए ताली बजा दो एक बार जोर से। वेरी गुड। अब राउंड 3 का आखिरी सवाल। अगर इस सवाल को ये बता पाता है तो इसको मिलेगा ये मेगा प्राइज। अब एक बात का ध्यान रखना, अब तुम्हारे पास एक लाइफलाइन बची है अभी। चलो सवाल नंबर 2, किसको पंजाब का शेर भी कहा जाता है? किसको पंजाब का शेर भी कहा जाता है? पहला भगत सिंह, दूसरा सुखदेव थापर, तीसरा राजगुरु, चौथा लाला लाजपत राय। अगर कंफर्म होंगे तो ही जवाब दीजिएगा, नहीं तो हम तीसरी लाइफलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी लाइफलाइन, तो तीसरी लाइफलाइन बोलती है चेंज द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन बदल रहे हैं। अब राउंड 3 का दूसरा सवाल, पोंगल उत्सव की अवधि क्या है? पोंगल उत्सव की अवधि क्या है? पहला 1 दिन, दूसरा 3 दिन, तीसरा 4 दिन या चौथा 5 दिन।
एक दिन। एक दिन, एक दिन। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल गलत जवाब। पोंगल उत्सव की हड्डी एक दिन नहीं होती। कितने दिन होती है? 4 दिन होती है। कितने दिन होती है? 4 दिन होती है। तो अब तुम्हारे लिए ये मेगा प्राइज नहीं है। ताली बजाना जोरदार लक्षित के लिए, जोरदार तालियां। वेरी गुड। लक्षित ने उस सवाल का सबसे पहले जवाब दिया था, उसके बाद जवाब दिया था अयाज ने। तो लक्षित के बाद किसका नंबर आएगा? अयाज का। तो अयाज के साथ खेलेंगे हम KBC। कौन बनेगा चैंपियन? आ जाओ बेटा।